देखिए बेटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मिरर की जो कॉन्सेप्ट है वो हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। मिरर की जो कॉन्सेप्ट हैं वो किस पर डिपेंड है? आपके रिफ्लेक्शन। एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का, जो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिफ्लेक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड है किस पे? रिफ्रैक्शन। जब हमने क्लास शुरुआत में की थी तो शुरुआत में ही हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो फिजिक्स की दो फिनोमेना है, कौन कौन सा आपका? एक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, उसके यूजेस भी पढ़ चुके हैं, जो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर जो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो दो मिरर पढ़ चुके हैं, उसमें जो हमने लाइटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्रैक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्रैक्शन, इसको अपन को अब यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। अब रिफ्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आप समझते हैं कि घर में इसकी यूजेस कहाँ कहाँ, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ आपने देखे। तो आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में अगर बाल्टी पानी रखा हुआ है, एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें कोई रॉड इंसर्ट कर दे, तो आपको अगर उस बाल्टी में पानी में आप रॉड को देखोगे तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस फील होगी आपको। अगर एक बाल्टी पानी लें, उसमें एक सिक्का डाल दें, तो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप नींबू डाल दें उसमें, तो नींबू थोड़ा बड़े साइज का आपको दिखेगा। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना आपने घर में देखे होंगे जिसमें आपको वाटर के अंदर कोई पार्टिकल या कोई कोई आपका रॉड वगैरह रखी है तो वो डिस्प्लेस या बड़े साइज की वहाँ पर दिखाई देती है। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब होने के पीछे एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन क्यों अपीयर होता है वो हम बात करेंगे, रिफ्रैक्शन है क्या वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन की कॉमन डेफिनेशन में बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। कि जब कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ध्यान से सुनना, जब कोई रेसेस जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर लाइट जा रही है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, अगर वैक्यूम में बात करें तो वो अपने रास्ते से जा रही है, सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ध्यान से सुनना, एक कोई लाइट रेस है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो वो अपने पास से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। हो सकता है वो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, दोनों ही कंडीशन में वो अपने पास से क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। तो लाइट का अपने पास से डिफ्लेक्ट होना है ना, लाइट का अपने पास से डिफ्लेक्ट होना कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्रैक्शन की दो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, और एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि डेंसर मीडियम टू रेयर में जाए। अब बात ये आती है कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेयर मीडियम किसे कहेंगे, रेयर मीडियम हम किसे कहेंगे, डेंसर मीडियम किसे कहेंगे, ये वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपके हिसाब से रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है? आप लोग थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो, आप लगा सकते हो रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, लगा सकते हो आप थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एक हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ईयर की बात करते हैं। यहाँ पे ईयर, देखिए यहाँ पे लाइट जा रही है, तो ईयर की पार्टिकल क्या है? दूर दूर है, दूर दूर है ना। तो ये ईयर को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? रेयर मीडियम कह सकते हैं। वहीं हम वाटर में चले जाएं, आपने प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ा है, वाटर में चले जाए, उसकी पार्टिकल क्या है? बहुत पास पास है। जब बहुत पास पास है तो वो कैसा हो जाएगा? डेंस मीडियम। कैसा हो जाएगा? डेंस मीडियम। तो यहाँ पर हम इस रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट में दो वर्ड यूज करेंगे बार बार, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। रेयर का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, रेस को ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती है, उसका जो प्रोपेगेशन यानी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो डाउन या कम नहीं होती है। ठीक है, डाउन या आपका ज़्यादा उसमें नहीं दिखाई देती। तो आप याद रख लेना है कि डेंस मीडियम वो डेंस होता है जिसमें
मीडियम के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और रेयर मीडियम वह होता है जिसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब भाई हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमने ले लिया ग्लास स्लेब, क्या ले लिया है, ग्लास स्लेब ले लिया, ग्लास स्लेब। ठीक है, यानी ग्लास का टुकड़ा। ये जो यहाँ पर है ये क्या है, ईयर है, ईयर। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या है आपका, ईयर है, और ये कौन सा है आपका, ग्लास स्लेब। ठीक है, तो हम फिर से बनाते हैं। जैसे मैंने ले लिया है ये ग्लास स्लेब ले लिया, मीडियम है। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर ईयर है, ये ईयर है। ठीक है, ईयर मीडियम। ठीक है, तो ग्लास के कंपैरिजन में आप लोग बताइए, ग्लास के कंपैरिजन में कौन सा मीडियम डेंस है। दो मीडियम हो गए, ये मीडियम फर्स्ट, ये फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और ये सेकंड मीडियम। ये कौन सा है आपका, ये आपका कौन सा है, सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम। ठीक है, बताओ अश्विन कौन सा मीडियम डेंस है, कौन सा रेयर है, नीचे वाला। ये डेंस है। ग्लास कैसा होता है, डेंस, क्योंकि इसके पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में, तो पार्टिकल आसपास है। जबकि कौन सा है, रेयर मीडियम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका कौन सा है, रेयर मीडियम है। ये आपका कौन सा है, रेयर। रेयर का आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रेयर मीडियम है। और ये कौन सा है आपका, डेंस मीडियम। ये कौन सा है आपका, डेंस मीडियम। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे, बार बार हम ये वर्ड यूज करेंगे, डेंस मीडियम और रेयर मीडियम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्रैक्शन का, जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें रेसेस जा रही थी और टकराकर वापस आ रही थी उसी मीडियम, तो वो रिफ्लेक्शन था। यहाँ पर रेसेस जाएंगी और दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेंगी, इंटर करेंगी। याद रखना है, जो रिफ्लेक्शन होगा इसमें रेसेस जाएंगी और दूसरे मीडियम में इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे मीडियम में इंसर्ट, बाउंस बैक नहीं होगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है, रिफ्लेक्शन में रेसेस जा रही थी, टकरा कर वापस आ रही थी। यहाँ पर रेसेस दूसरे मीडियम में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये दीवार मुझे दिख रही है, ये बल्ब की रेसेस आ रही हैं, यहाँ से टकरा कर वापस मेरे आंखों तक आ रही है, इसलिए मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन का। कौन सा हो रहा है, रिफ्लेक्शन। जब लाइट जाए और उसी मीडियम में अंदर ट्रेवल कर ले, अंदर चली जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। यानी अब ध्यान से देखो, यानी क्या होगा, एक रेसेस आएगी, ये रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, कहाँ कर रही है, रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ ये बाउंस बैक नहीं होगी, क्योंकि ये वाला मीडियम जो है इसमें ये रेसेस ट्रेवल कर लेंगे, अंदर की ओर चले जाएंगे, चली जाएंगे कि नहीं चली जाएंगे। यानी ये रेसेस जो है इस साइड, इसी मीडियम में क्या चली जानी चाहिए, इसी मीडियम में आगे चली जानी चाहिए, इसी लाइन में। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब कोई रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कहाँ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है। अब बात आती है कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जिस पॉइंट पर रेसेस आ रही हैं उस पर एक परपेंडिकुलर, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जिस पॉइंट पर रेसेस आ रही है उसी पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब ये जो रेसेस है, रेसेस एक्चुअल में ऐसी जानी चाहिए, ऐसी सीधी चली जानी चाहिए, लेकिन ये क्या होगी, यहाँ पर अपने पास से डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होने का कारण भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल, इसको छोड़ के एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो मुझे मोटरसाइकिल से अपने घर जाना है, अगर अच्छा हाईवे रोड है, ट्रैफिक नहीं है, सीधा है, तो मैं आराम से अपने घर पहुँच जाऊँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। और वहीं अगर रास्ते में बहुत रुकावटें होंगी, रोड खराब होगा, तो धीरे धीरे चलूँगा, स्पीड कम हो जाएगी मेरी कि नहीं हो जाएगी। तो वही ये रेयर मीडियम, ये नॉर्मल स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है, यानी इसका प्रोपोगेशन ऑफ वेव कैसा है, नॉर्मल है। वहीं जब ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसका जो प्रोपोगेशन है, यानी जो ट्रेवलिंग स्पीड है, वो क्या करेगी, इफेक्ट होगी। क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो यहाँ पर जब रेसेस से इसका प्रोपोगेशन क्या होगा, इफेक्ट होगा। जब इफेक्ट होगा तो इसका स्पीड हमें देखने को मिलेगी। तो जो स्पीड, जो लाइट है, ये रेसेस क्या होती है, टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी लाइट की रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो वो क्या होगा, टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगी,
बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। अभी एक कॉन्सेप्ट और आएगा, जब डेंस टू रेयर में जाए तब क्या होगा, वो हम इस लॉ को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे कंप्लीट डायग्राम। पहली बात याद रखो, पहला क्या है, पहले कॉन्सेप्ट ये है कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन आपका व्हेन एवर लाइट इंटर्स वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम हिज ऑन डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब भी कोई रेसेस जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो अपने पास से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे इस केस में ही देखें, ये रेसेस कैसी सीधी ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना जाकर थोड़ा सा क्या हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाती है, यानी यहाँ पर ही देखने को मिलता है। अब जिस तरह से रिफ्लेक्शन में हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल है इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे, जिसको मैंने रिफ्रैक्टेड एंगल, कौन सा एंगल बेटा, रिफ्रैक्टेड एंगल हम कहेंगे। ये आपका कौन सा इंसिडेंस एंगल है और इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना ये एक्चुअल पाथ से थोड़ा टुवर्ड द नॉर्मल क्या होगी, बैंड। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं जो आपको याद रखना है, जिसे कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल जिस तरह से रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन या एक ही पॉइंट पर लाई करती है, उसी तरीके से इसमें वही होगा। क्या होगा बेटा, इसमें भी वही होगा। आपका इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे कौन सी है, ये आपकी इंसिडेंस रे कहलाएगी, पहला पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल ये क्या करेगा, ये सभी क्या करेंगे, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, यहाँ पर सेम प्लेन पर ये लाई करेंगे, तीनों पॉइंट, ठीक है। तीसरा, दूसरा रूल ये कहता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसका अगर हम साइन आई निकाल लें, साइन आई, साइन आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आप अभी क्लास 10 पे ही स्टार्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री आपका अभी शुरुआत नहीं हुई होगी, 8 चैप्टर है शायद मैथ में, ठीक है। तो अगर साइन आई निकाल लें, हाँ साइन आई निकाल लें, और रिफ्रैक्टेड एंगल साइन आपका क्या निकाल लें, साइन आर निकाल लें, तो इनका रेशियो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो रूल होते हैं, पहला कौन सा रहता है, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये दोनों क्या, तीनों क्या एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और दूसरा रूल क्या है कि जो इंसिडेंस एंगल है उसका साइन और दूसरा रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन आर, ये दोनों हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये दो रूल हैं आपके इस डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बताया उसमें हमने सिर्फ रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात की, डेंसर टू रियर में भी तो जा सकती है। तो हम एक डायग्राम कंप्लीट बनाने वाले हैं, वो आप साथ में आप बनाइए, उसमें रिफ्लेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्या होंगे, एक साथ समराइज होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ वो डायग्राम भी आपको बनाना है, ठीक है। ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मेरे साथ बनाइए, ठीक है। अब मैं कंप्लीट पॉइंट ले रहा हूँ जिसमें रिफ्लेक्शन कंप्लीट दिखाई देगा, ठीक है। पहले मैं ले रहा हूँ रेयर मीडियम, क्या ले रहा हूँ, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या ले लिया है मैंने, ईयर ले लिया, यहाँ पे ईयर है। फिर मैंने क्या रखा है यहाँ पर, ग्लास स्लैब, इसको मैंने ग्लास ये कोई ग्लास का स्लैब ले लिया, ठीक है। चार्ज देखना, मेरे साथ बनाते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ बेटा। ग्लास स्लैब ले लिया है, ठीक है। नीचे फिर दूसरा मीडियम, ये आपका फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम, और ये आपका कौन सा है, सेकंड मीडियम, ये आपका सेकंड मीडियम। मेरे साथ डायग्राम बनाते जाना बेटा, है सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम। ये फिर से ये फर्स्ट मीडियम ही चालू हो रहा है, फर्स्ट मीडियम जो कि कैसा है, रेयर मीडियम, रेयर, रेयर मीडियम। ये क्या है आपका, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब लिया है जो कि कैसा है आपका, सेकंड मीडियम हो, कैसा है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये कौन सा है, डेंसर मीडियम है, इसको हमने सेकंड मीडियम कहा। एक ग्लास स्लैब है। फर्स्ट मीडियम को हमने क्या कहा है, फर्स्ट मीडियम आपका रेयर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम आपका कौन सा है, रेयर मीडियम है। और क्या लिया है इसमें, ईयर लिया है, यहाँ पर भी क्या है, ईयर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं।
कि किस तरीके से जब रेसेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किस तरीके से अपने पास से डिफ्लेक्ट होगी और क्या क्या उसमें इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लिया इस सरफेस में, कहीं मान लो एक पॉइंट है आपका, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल, ठीक है। इसको मैंने पी पॉइंट मान लिया, ठीक है, पी पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट पे मान लो कोई एक रेसेस आ रही है, एक रेसेस इंसिडेंस हो रही है, ठीक है। इसको मैंने कहा इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, ठीक है। हमारे पास इंसिडेंस रे है, ठीक है। ये इंसिडेंस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हमने कहा इंसिडेंस एंगल, आई, इंसिडेंस एंगल। इसको हमने क्या कहा, इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अभी जो रेसेस आ रही थी ये दूसरे मीडियम में जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से आगे की ओर चली जानी चाहिए थी, बिल्कुल सेम रास्ते से ये आगे की ओर बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है कि जब भी कोई रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसका जो प्रोपगेशन ऑफ रेसेस है यानी उसकी स्पीड जो है वो डिफेक्ट होगी, जिसकी वजह से वो टूवर्ड द नॉर्मल यानी नॉर्मल की ओर थोड़ा सा हल्का सा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये बेंड होने के बाद जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी इसको हमने क्या कह दिया है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि जब भी कोई रेसेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो थोड़ा सा अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है और टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, यहाँ पर क्या हुआ है, ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के साइड जो है थोड़ा सा बेंड हुई है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अभी रेसेस आगे जाएगी, मान लो हमने छोटा सा टुकड़ा रखा है, आगे भी तो जाएगी, गिलास के बाहर भी तो होगी। जैसे मैं ये पहना हुआ हूँ, ये गिलास पहने हुआ, रेसेस आ रही है, इससे अंदर होकर हमारी आँख पर तक पहुँच रही है ना। ये जैसे अगर ये अंदर ना जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये लेंसेज के अंदर भी तो जा रही है, हमारी आँख के अंदर भी तो जा रही है। तो यहाँ पर ये रेसेस जब इस वाली नॉर्मल में, इस वाले पॉइंट पर आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस वाले पॉइंट पे ये वाली इंसिडेंस रे हो जाएगी, यानी अब इस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, इस वाले पॉइंट पे सेकंड हम पॉइंट एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखेंगे तो अब ये कौन सा है, डेंसर मीडियम है, और इसके रिस्पेक्ट में कौन सा है, रेयर मीडियम है। अब रेयर मीडियम है तो यहाँ पर इसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट। जब रेयर से डेंसर में हम गए थे तो थोड़ा सा प्रोपगेशन ऑफ रेस क्या हुआ है, डाउन हुआ है, डिफेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे बढ़ेगा भी, तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो बढ़ेगा भी। तो यानी अब जो है रेसेस क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बस समझ में आ रही है। यहाँ टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हुई थी, यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती, यानी ये थोड़ा सा दूर की ओर जाएगा। ये इस साइड आया था, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, दूर हो जाएगी। यानी अब ये जो एंगल बनेगा ये फाइनली इस रेस से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे कहते हैं इमरजेंट एंगल। बाहर की ओर जो निकल रहा है उसे क्या कहते हैं, इमरजेंट एंगल कहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये ग्लास स्लैब जाने के बाद ये रेसेस है, ये एक्चुअल में पाथ है जो कि ऐसा होना चाहिए था। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से ये लाइट जो है इतना डिफ्लेक्ट हो गई है, यानी इतनी अपने पास से डिस्प्लेस हो गई। क्या हो गई बेटा, डिस्प्लेस हो गई। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई रेसेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, अपने पास से थोड़ा सा क्या हो जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई रेसेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब अपने पास से थोड़ा सा नॉर्मल से क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दूर चली जाएगी, जिसे हम कहेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड। तो इस तरीके से एक जो रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक डायग्राम आप लोग समझाओगे, ठीक है, एक आप लोग को भी बनाना, ठीक है।